सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग समास पर आधारित विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, समास क्या है? समास की परिभाषा, पहले आप लोग समास की परिभाषा देख लीजिए। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर नए शब्द बनाते हैं और उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, तो ऐसे बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर नए शब्द बनाते हैं और उनके बीच की विभक्तियां लुप्त रहती हैं, तो ऐसे बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आइए, समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के हैं। पहला अव्ययीभाव समास है, दूसरा कर्मधारय समास है, पहला अव्ययीभाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा कर्मधारय समास है, चौथा द्विगु समास है, पांचवा बहुब्रीहि समास है, छठवां द्वंद्व समास है। समास कितने होते हैं? 6। अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठवां द्वंद्व समास। देखिए, इसका संक्षेप में परिचय जान लीजिए। अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय हो, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्तियों का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास, जहाँ पर एक दूसरे से तुलना की जाती है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास, जिसमें पहला शब्द संख्यावाची हो, वहाँ द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास, जिसका विग्रह करने पर कोई नया अर्थ निकलता हो, वहाँ बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व समास, जिसमें और शब्द यानी च शब्द का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। फिर देख लीजिए संक्षिप्त परिचय। अव्ययीभाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्तियों का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास, जिस समास में किसी की एक दूसरे से तुलना की जाए, वहाँ कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, वहाँ द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास, जिसका विग्रह करने पर कोई नया अर्थ निकलता हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास, जिस समास में और शब्द या च शब्द का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। ये 6 समास होते हैं। 6 समास में 3 समास हम लोगों को 11 में पढ़ना है और 3 समास 12 में पढ़ना है। तो कौन कौन सा समास हमको 11 में पढ़ना है? जैसे ये तत्पुरुष समास पढ़ना है, कर्मधारय समास पढ़ना है और बहुब्रीहि समास। एक किसमें है? 11 में। ये तीनों समास कक्षा 11 में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? 11 में। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। और शेष 3 समास हम लोगों को 12 में पढ़ना है। जैसे पहला अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है और द्वंद्व समास है। ये हमको कक्षा 12 में पढ़ना है। तो आइए हम लोग इस 3 समास के विषय में चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखिए, पहले तत्पुरुष समास। पहला है तत्पुरुष समास। इसका परिभाषा, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, जिसमें प्राय उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। जिसमें प्राय उत्तर पद के अर्थ का प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। वहाँ तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे परिभाषा है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। अब इस समास में, तत्पुरुष समास में 2 होते हैं, क और ख। व्याधिकरण तत्पुरुष 2 भिन्न विभक्तियों वाले पद होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष
पहला क्या है, व्याधिकरण तत्पुरुष, और इसके बाद नए तत्पुरुष भी होता है, उसमें नए तत्पुरुष। अब आइए देखिए पहले व्याधिकरण, जिसमें जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद, जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद या द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो, ये प्रथम पद, पूर्व पद, द्वितीय पद या उत्तर पद, ये सब अलग अलग विभक्तियों में हो, वहां व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। इसमें व्यधिकरण तत्पुरुष में 6 भेद होते हैं, जैसे द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है, पंचमी है और षष्ठी है, सप्तमी तत्पुरुष है। ये व्याधिकरण तत्पुरुष में के भेद कितने होते हैं? 6। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और ये सप्तमी तत्पुरुष। ये है 5, ये 6 होगा, ये 7, 1 2 3, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये पंचमी है, ये षष्ठी है और ये सप्तमी है। व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। पहला द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा तृतीय तत्पुरुष, तीसरा चतुर्थी तत्पुरुष, चौथा पंचमी तत्पुरुष, पांचवा षष्ठी तत्पुरुष और छठवां सप्तमी तत्पुरुष। आइए देखिए इसके आगे तत्पुरुष का उदाहरण, जैसे देखिए शरणागत, शरणागत है, आपको दिया रहेगा, शब्द दिया रहेगा, विग्रह करना होगा, समास का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो शरणागत, इसका विग्रह होगा शरणम आगत। क्या विग्रह होगा? शरणम आगत, शरण को आया हुआ या शरण में आया हुआ। ये कौन सा तत्पुरुष समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास है। शरणागत, शरणम आगत, शरणागत शब्द है और विग्रह क्या है? शरणम आगत। ये कौन सा शरण तत्पुरुष समास है? द्वितीय तत्पुरुष है। इसी तरह ये बाढ़त, बाड़ेन आहत, क्या होगा इसका विग्रह? बाड़ेन आहत, बाढ़ से घायल, ये तृतीय है, तो बाड़ेन आहत, बाढ़ से घायल। ये कौन सा तत्पुरुष समास है? तृतीय तत्पुरुष। फिर है आगे आइए, धन कामना, शब्द क्या है? धन कामना, तो इसका विग्रह होगा धनाय कामना, धन के लिए कामना। तो धनाय कामना, धन के लिए कामना, ये कौन सी तत्पुरुष है? चतुर्थी तत्पुरुष है। अब आइए शब्द है वृक्ष पतितः, शब्द है वृक्ष पतितः, तो वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, ये क्या विग्रह होगा? वृक्षात पतितः। ये कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष है। फिर आगे आइए राजपुरुष, तो इसका विग्रह होगा राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष। राज्ञ षष्ठी है, इसलिए राज्ञ पुरुष षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। आगे आइए रण कुशल, रण कुशल, रणे, इसका विग्रह होगा रणे कुशल, रण में कुशल, रणे कुशल, रण में कुशल, में पर है इसलिए सप्तमी हुआ। अब फिर से देखिए शरणागत, शरणम आगत, शरणम द्वितीय है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। बाढ़त, विग्रह होगा बाड़ेन आहत, बाड़ेन तृतीय है, बालकेन तृतीय है, बाड़ेन तृतीय है, इसलिए ये क्या हुआ? तृतीय तत्पुरुष हो गया। धन कामना, धनाय कामना, धनाय धन के लिए चतुर्थी हो गया। बालकाय धनाय, तो यहाँ क्या हुआ? चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। इसी तरह वृक्ष पतितः, इसका विग्रह हुआ वृक्षात पतितः, बालकात होता है तो वृक्षात पंचमी हो गया, इसलिए पंचमी तत्पुरुष है। फिर राग पुरुष, इसका विग्रह होगा राज्ञ पुरुष, तो राज्ञ षष्ठी विभक्ति है, इसलिए हम क्या कहेंगे? षष्ठी तत्पुरुष है। रण कुशल, इसका विग्रह होगा रणे कुशल, रण में कुशल, रणे बाल के, इसलिए यहाँ क्या हुआ? सप्तमी तत्पुरुष। इसके बाद आइए नय तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद नय न हो, नय न हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण से युक्त हो, उसे नय
समास कहते हैं, जिस समास का पूर्व पद न हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण से युक्त हो उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण में शब्द में है अनस्व, शब्द में है अनस्व, इसका विग्रह करना होगा तो क्या लिखेंगे? न अश्व। ये कौन सा समास है? नए तत्पुरुष है। अनस्व न अश्व, तो इसका क्या होगा? नए तत्पुरुष होगा। इसी तरह अन्य उदाहरण है, जैसे अगज, यहाँ हो गया अगज, तो विग्रह होगा न गज, नए तत्पुरुष होगा। अनुपस्थित शब्द में होगा अनुपस्थित, विग्रह होगा न उपस्थित, तो ये क्या हो जाएगा? नए तत्पुरुष। अब आगे आइए, दूसरा है कर्मधारय समास। दूसरा क्या पढ़ना है हमको? कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा संस्कृत में है विशेषणम विशेष्येण बहुलम। विशेषणम विशेष्येण बहुलम, तो जहां विशेषण का समानाधिकरण विशेष्य के साथ बहुलता से होता है वहां कर्मधारय समास होता है। जहां पर विशेषण का समानाधिकरण विशेष्य के साथ बहुलता से होता है वहां कर्मधारय समास होता है। तो आइए, यह है विशेषण विशेष्य विशेष, ये मिलकर कर्मधारय समास हुए। तो जहां पर विशेषण तथा विशेषण का समानाधिकरण विशेष्य के साथ बहुलता से होता है वहां कर्मधारय समास होता है। इसका संस्कृत में क्या है? विशेषणम विशेष्येण बहुलम। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, आ गया आपको शब्द में महापुरुष, शब्द में आ गया आपको महापुरुष, तो इसका आपका विग्रह करना है, विग्रह और समास का नाम लिखना है। तो महापुरुष, महान 400 पुरुष, इसका विग्रह होगा महान 400 पुरुष। जो महान पुरुष हो, महान 400 पुरुष, तो यहाँ क्या हुआ? कर्मधारय समास हुआ, कर्मधारय समास। उसी तरह सुंदर बालक, सुंदर 400 बालक, जो बालक सुंदर हो, सुंदर जो बालक हो अर्थात सुंदर बालक, तो शब्द है सुंदर बालक, विग्रह होगा सुंदर 400 बालक। ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इसी तरह है कमल कोमलम, शब्द है कमल कोमलम, विग्रह होगा कमलम इव कोमलम, कमल के समान कोमल, कमलम इव कोमलम। एक कौन सा समास तुलना की गई है? एक कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इसी तरह है विद्याधनम, आगे आइए, विद्याधनम, इसका विग्रह होगा विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन, विद्याधनम विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन। इसी तरह आएगा, मान लीजिए शब्द आ गया घन श्याम, तो क्या लिखेंगे हम लोग? घन इव श्याम। क्या लिखेंगे? घन इव श्याम। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अब आगे आइए, बहुव्रीहि समास। तीसरा कौन सा समास पढ़ना है? बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा है अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि, अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि, अर्थात जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद अप्रधान तथा अन्य पद प्रधान होता है। जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद अप्रधान होता है और अन्य पद प्रधान होते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसमें यस्य एन श, यश स एन स इत्यादि का अंत में आता है। तो जिसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद अप्रधान होता है और अन्य पद प्रधान होते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए, शब्द विग्रह समास 3 कॉलम बनाना होगा आपको। तो शब्द में देखिए पीतांबर, पीतांबर, इसका विग्रह होगा पीताम्बरम यस्य सः, पीताम्बरम यस्य सः, जो पीला वस्त्र धारण करता हो अर्थात विष्णु। तो यहाँ क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीताम्बरम यस्य सः, इसका विग्रह होगा पीताम्बरम यस्य सः, बहुव्रीहि समास।
उसी तरह लंबोदर, इसका विग्रह होगा लंबम उदरम यस्य स। लंबम उदरम यस्य स, लंबा है उदर अर्थात जिसका गणेश, तो लंबम उदरम यस्य स बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर शब्द है, चंद्रशेखर, विग्रह होगा चंद्रशेखरे यस्य स। चंद्र है जिसके शेखर पर, मस्तक पर अर्थात शिव, तो चंद्रशेखर का विग्रह होगा चंद्रशेखरे यस्य स, चंद्रशेखर। इसी तरह है दशानन, दशस्य आननानि यस्य स, दशस्य आननानि यस्य स, दशानन कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। फिर से चेक कर लीजिए आप लोग। पहला तत्पुरुष समास है जिसमें प्राय उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है और तत्पुरुष नामक तृतीया और जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसका संस्कृत में है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। इसका शब्द विग्रह समास, शब्द विग्रह समास देखिए, जैसे उदाहरण में आ गया आपको शरणागत, तो इसका विग्रह होगा शरणम आगत, ये द्वितीय तत्पुरुष है। आगे आ गया बाढ़त, तो विग्रह होगा बाढ़िनहत आहत, तृतीय तत्पुरुष है। आगे आ गया शब्द में धन कामना, तो विग्रह होगा धनाय कामना, चतुर्थी तत्पुरुष है। वृक्षपतित शब्द है, वृक्षपतित विग्रह करना है तो वृक्षापतित, ये पंचमी तत्पुरुष है। आगे शब्द में आ गया राजपुरुष, विग्रह होगा राज्य पुरुष, ये षष्ठी तत्पुरुष है। और रण कुशल शब्द आ गया तो विग्रह होगा रणे कुशल, ये सप्तमी तत्पुरुष है। नए तत्पुरुष में जैसे आ गया अनस्व, तो विग्रह होगा न अश्व, ये नए तत्पुरुष है। अनुपस्थित, न उपस्थित, विग्रह होगा न उपस्थित, नए तत्पुरुष है। अगज, विग्रह होगा न गज, ये नए तत्पुरुष है, इसमें न लगा रहता है। अब आइए दूसरा है, देखिए कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की परिभाषा है, सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम। जहाँ विशेषण का समानाधिकरण विशेष के साथ बहुलता से होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जिसमें इसमें शब्द आ गया, शब्द विग्रह समास 3 कॉलम बनाकर लिखना है, तो शब्द आ गया महापुरुष, विग्रह हम लोग करेंगे महान 400 पुरुष, ये समास के नाम में लिखेंगे हम लोग कर्मधारय समास। आ गया शब्द में सुंदर बालक, विग्रह हम करेंगे सुंदर 400 बालक, नाम में आएगा कर्मधारय समास। कमल कोमलम, विग्रह होगा कमलम इव कोमलम, कर्मधारय समास है। विद्याधनम, विग्रह होगा विद्या एव धनम, कर्मधारय समास है। घनश्याम, घन इव श्याम, यहाँ कर्मधारय समास है। जहाँ पर एक दूसरे की तुलना दूसरे से की जाती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब आगे आइए एक बहुव्रीहि समास। तीसरा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का सूत्र होता है अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि, जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद अप्रधान होता है और अन्य पद प्रधान होते हैं। जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद अप्रधान होता है और अन्य पद प्रधान होते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसका विग्रह करने पर यश स, एन स इत्यादि आता है। जैसे उदाहरण है पद शब्द विग्रह समास का नाम, तो शब्द में आ गया पीताम्बर और हम विग्रह करेंगे पीतम अम्बरम यस्य स, नाम लिखेंगे बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबम उदरम यस्य स, लंबोदर लंबम उदरम यस्य स, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य स, चंद्रशेखर, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गजानन, गजस्य आननानि यस्य स, गजस्य आननानि यस्य स, गजानन, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, दशस्य आननानि यस्य स, दशानन, ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, आप लोग इन 3 समासों के विषय में अध्ययन कर लिए। आपको 3 ही समास कक्षा 11 में पढ़ना है और 12 में 3 समास शेष पढ़ना है। धन्यवाद। दूसरे दिन अगले अध्याय के साथ हम लोग उपस्थित होंगे।